शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दूसरी ढाल चल रही है। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि संसार भ्रमण का कारण है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और ये भी बताया था कि जो जीवादिक प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं उसमें ये जीव विपरीत श्रद्धान करता है। आत्मा है कैसा? आत्मा उपयोगमयी है, चैतन्यमयी है, लेकिन ये उसको वैसा नहीं मानता। और अब आज जो 2 छंद हम करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे इस जीव की मान्यता कैसी रहती है। आइए इसको अब देखते हैं। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, ताको न जान विपरीत मान। करि करे देह में निज पिछान, करि करे देह में निज पिछान। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अगर हम शॉर्ट में बोले तो द्रव्य 2 हैं, जीव और अजीव। द्रव्य संग्रह में इसलिए उन्होंने लिखा जीव मजीवम दव्वम। अजीव द्रव्य के 5 भेद। इसका मतलब हुआ पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं इनसे जीव एकदम विपरीत हो गया। वो ही यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं। देखिए, पुद्गल नव माने आकाश, धर्म, अधर्म और काल, 5 द्रव्य। 6 द्रव्यों में से यहाँ 5 द्रव्य ले लिए। ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। इन 5 से न्यारी माने भिन्न है जीव की चाल माने स्वभाव। जीव का स्वभाव इनसे भिन्न है ही भिन्न। जीव चैतन्यमयी है, ये 5 अजीव हैं, दोनों अलग अलग। फिर एक बार देखें, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से इनसे जीव का स्वभाव न्यारा है, भिन्न है। जीव चेतना वाला है और ये 5 जो द्रव्य हैं ये अचेतनात्मक हैं। ताको न जान, उसको यह नहीं जानता। उसको जीव और अजीव, जीव और पुद्गल में क्या भिन्नता है उसको इसका ज्ञान नहीं। किसको? मिथ्या दृष्टि को। किसको? जिसको जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है उसको। ताको न जान, उसको नहीं जानकर, विपरीत मान, विपरीत मान उल्टा मानकर क्या करता है? करे करता है देह माने शरीर में अपनी निज माने आत्मा की पहचान। निज माने आत्मा की पहचान। वो क्या कहता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं ही तो हूँ। वो ऐसा मानता है। वो ये नहीं मानता कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, जीव क्या है और पुद्गल क्या है, इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसने इसके स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं किया। ताको न जान, उसको नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि इन 5 से जीव अलग है। उसको जीव और पुद्गल का भेद नहीं मालूम।
तो उसको न जानता हुआ, उल्टा मानता हुआ क्या करता है, देह में माने शरीर में अपनी आत्मा की पहचान करता है। तुम कौन हो? मैं हूं तो खड़ा तो हूं, मैं पुरुष हूं, मेरी इतनी आयु है, ऐसा मानता है। जबकि उसका ये मानना गलत है। एक बार फिर देखें, उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से जीव का स्वभाव न्यारा माने भिन्न है। ताको न जान, उस भिन्नता को तो ये जानता नहीं, विपरीत मान कर, उल्टा मान करके शरीर में अपनी आत्मा की पहचान करता है। पंडित जी, पुद्गल आदि से जीव की चाल भिन्न है, इससे क्या समझना चाहिए? चाल माने स्वरूप। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों कैसे हैं? ये पांचों अजीब हैं। जीव कैसा है? वो जीव चैतन्यमयी है। भिन्न हुआ कि नहीं? भिन्न हुआ। अगर हम पुद्गल को जीव मान लेंगे तो कितनी गड़बड़ हो गई। वो अजीब, ये जीव। तो जीव की चाल भिन्न है का मतलब वो पांचों अजीब हैं और जीव जो है वो जीव है। तो इसमें जीव तत्व की भूल क्यों हुई? जीव तत्व की भूल यूं ही कि जो पुद्गल है, जो शरीर है, उसको आपने जीव मान लिया, और अगर पुद्गल को जला दिया तो फिर जीव भी जल गया, खत्म हो गया। आज संसार में ऐसी बहुत से धर्म की मान्यताएं हैं, वो ये कहते हैं शरीर नष्ट हुआ और जीव खत्म, अगला जन्म कुछ नहीं होता। फिर तो ऐसी मान्यता बन जाएगी। लेकिन जीव तो नष्ट होता नहीं, नष्ट होता है पुद्गल, पुद्गल से बना हुआ शरीर। तो दोनों अलग हुए कि नहीं? अलग हुए। अच्छा, ये शरीर कैसा है? दिख रहा है जो आपको, ये मूर्तिक है। इसके अंदर जो आत्मा है वो कैसी है? वो अमूर्तिक है। वो अज्ञानी क्या मानता है? आंख देखती है। आप बताओ वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, आंख से मैं देखता हूं। जरा ध्यान से सुनना आप। लोग कहते हैं मुझे बुखार हुआ है, नहीं, मेरे शरीर को बुखार है। ये पर्याय कैसी है? ये पर्याय जो दिख रही है, ये जीव है या पुद्गल? ये जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। इसे हम अभी अजीब भी नहीं कह सकते, पुद्गल भी नहीं कह सकते। और जीव है, जीव कैसे कह देंगे? जीव तो दिखता नहीं, ये तो दिख रहा है। तो ये शरीर क्या है? जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। प्रवचन सार में कहा, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, 2 भिन्न द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय। ये शरीर हमारा ऐसा है। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो निकलने वाली चीज जीव, और जो पड़ा रह गया वो अजीब। और जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक मिलीजुली पर्याय। तो भूल क्या हुई? अरे अजीब को जीव मान लिया, यही तो सबसे बड़ी भूल है। तो पंडित जी, यहाँ पर धर्म और अधर्म से क्या लेना है? धर्म और अधर्म से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य को लेना है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायता देता है। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल जब ठहरते हैं तो जो ठहरने में सहायता देता है। यहाँ धर्म अधर्म का मतलब धर्म करना और अधर्म पाप करना, ऐसा नहीं। वो धर्म अधर्म यहाँ नहीं लगाना। पूजा पाठ आदि करना धर्म है, तो वो धर्म यहाँ नहीं लगाना। ये जो 6 द्रव्यों में धर्म धर्म है, ये तो जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य, ठहरने में सहकारी अधर्म द्रव्य। ये दोनों द्रव्य, ये दोनों जो द्रव्य हैं, ये पौद्गलिक हैं, अजीब हैं, और इसलिए इनसे जीव के स्वरूप भिन्न है। तो फिर पंडित जी, हमें कैसी मान्यता बनानी चाहिए? जो जैसा है उसको वैसा मानो। इस शरीर में इसको ये मानो, जो दिख रहा है ये तो नौकर्म वर्गणाओं का बना हुआ शरीर है, ये तो पुद्गल है। और जो इसमें देखने वाला है, जानने वाला है, वो मैं हूँ। सही मान्यता। शरीर जलने पर जलता है शरीर, आत्मा नहीं जलती। मरने पर मरता है आत्मा नहीं, शरीर मरता है। ऐसी मान्यता बनाओ।
जो जैसा है उसको वैसा मानो। इसको जीव मानोगे, ये जीव है तो गलत, ये अजीब है तो भी गलत। इसको जीव और अजीब की, जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय माननी चाहिए। अगर ऐसा मानेंगे हमारा श्रद्धान ठीक है, और अगर हमने इसको जीव मान लिया तो जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी मान्यता कैसी होती है, अब इस अगले छंद में देखते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव। मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, मेरे सुततिय में सबल दीन। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता कैसी होती है, इस छंद में बहुत अच्छी तरह बताया है। हमें देखना क्या है, अगर ऐसी मान्यता हमारी है तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, और अगर ऐसी मान्यता नहीं, हमने अपनी मान्यता सही बना ली है, तो हम कदाचित सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, अर्थात ये मान्यता छोड़ने योग्य है। देखिए जरा, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, मैं रंक माने गरीब हूँ, राव माने मैं राजा हूँ, मेरे पास धन है, यह धन मेरा है, ये गृह माने घर मेरे हैं, गोधन गाय भैंस आदि गोधन ये मेरे हैं, और मेरा प्रभाव मतलब मेरी चलती है, मैं पावरफुल हूँ, मेरी बात कोई काट नहीं पाता, मैं शक्तिमान हूँ, प्रभावशाली हूँ, मेरे सुत मेरे पुत्र हैं, मेरे ती माने मेरी स्त्री है, मैं सबल बल सहित माने बलवान हूँ, दीन माने निर्बल कमजोर हूँ, बेरूप असुंदर हूँ, सुभग माने सुंदर हूँ, मूर्ख अज्ञानी हूँ, और प्रवीण माने चतुर हूँ। ऐसी मान्यता किसकी? मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता। और सही पूछो ना, हमारी आपकी सबकी मान्यता ऐसी है, इसलिए अधिकांश हम सब लोग मिथ्या दृष्टि में आते हैं। ध्यान से देखना है इस छंद को। मैं सुखी हूँ, थोड़ी सुविधाएं मिल जाएं, जरा पैसा बढ़ जाए, हम कितने प्रसन्न होते हैं, वाह आनंद आ गया। पैसा बढ़ा तो सुख हुआ, किसको? शरीर को। सुविधाएं मिली शरीर को, आत्मा न सुखी होता है न दुखी होता है। आत्मा तो जानने देखने वाला है, पहले भी वैसा आज भी वैसा। जो सुखी और दुखी की मान्यता है, ये तो कर्मोदय के अनुसार साता वेदनी का उदय आया, हमने अपने को सुखी मान लिया, असाता का उदय आया, हमने अपने को दुखी मान लिया। मान्यता दोनों गलत। मान्यता कैसी होनी चाहिए? हमेशा प्रसन्न मुद्रा समता रूप परिणाम। ज्ञानी ऐसे विचार रखता है। देखें जरा, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, मान्यता गलत है। मैं गरीब हूँ मैं राजा हूँ, ये मान्यता गलत। अरे कर्म उदय है, लाभांतराय का ज्यादा क्षयोक्षम हो गया तो राजा बन गए, कम क्षयोक्षम हुआ तो गरीब बन गए। लेकिन आत्मा का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। ये गरीबपना और राजापना ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं ये नहीं हूँ। ये धन,
ये घर, ये गाय भैंस आदि, ये कोई मेरे नहीं है। धन पुद्गल है, घर ये पुद्गल है, मेरा कैसे हो जाएगा? गाय भैंस आदि मुझसे भिन्न है। प्रभाव 4 दिन की बात है। साता वेदनी का उदय, यश कीर्ति का उदय होता है, थोड़ी बात मेरी चलने लगती है, वो कर्म उदय से है, वैसे कुछ नहीं। बड़े बड़े नेता 4 दिन पहले तक मुख्यमंत्री रहते हैं और अगला चुनाव हुआ और चुनाव के अगले दिन से बस एमएलए बन के रह जाते हैं। कहाँ गया प्रभाव? कर्म के उदय से होने वाला। लेकिन प्रभाव रहे या ना रहे, आत्मा मैं हूँ, मुझ में कोई अंतर थोड़ी पड़ता। मेरे सुत हैं नहीं, मेरे लड़के नहीं हो सकते, स्त्री नहीं हो सकती, मैं बलवान नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? ये पुत्र मेरे हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, ऐसा मानता है। बलवानपना निर्बलपना वीर्यांतराय के क्षयोक्षम पर आधारित है। कर्म का क्षयोक्षम ज्यादा हुआ तो मैं बलवान हो गया, कर्म का क्षयोक्षम कम हुआ तो मैं कमजोर हो गया। लेकिन मेरी आत्मा के स्वभाव में इनका कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। और मैं बेरूप माने असुंदर हूँ, ये अशुभ नाम कर्म के अनुसार होता है। मैं सुंदर हूँ, शुभ नाम कर्म के उदय से होने वाली शरीर की परिणति है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। ये जीव तत्व का विपरीत श्रद्धा नहीं। अगर मैं अपने को ऐसा मानता हूँ तो मैंने अपनी आत्मा का स्वरूप समझा कहाँ? नहीं समझा। मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ, ये भी ज्ञानवर्णी कर्म का क्षयोक्षम है। क्षयोक्षम कम मूर्ख, क्षयोक्षम ज्यादा चतुर। मैं कैसा हूँ? मैं तो अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सुख वाला स्वभावी हूँ, सिद्धों जैसा हूँ स्वभाव से। वर्तमान में कर्मों के उदय के कारण इन अवस्थाओं को प्राप्त हूँ, पर ये मेरा स्वभाव नहीं। मैं कैसा हूँ? बिन मूरत चिन मूरत अनूप, वही मेरा स्वरूप है। पंडित जी, क्या हमको सारी सुख सुविधा मिलने पर भी क्या हमको सुखी नहीं मानना चाहिए? देखो, सुख और दुख की परिभाषा समझो। सुख खा माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे कहते हैं सुख, जो इंद्रियों को बुरा लगे उसे कहते हैं दुख। अब इसमें आत्मा का क्या लेना देना? आप क्या है? आत्मा है। और सुख और दुख का संबंध इंद्रियों से है। इंद्रियां शारीरिक हैं, तो फिर आत्मा का इनसे क्या लेना देना? ये कर्म के उदय से इसका भी सुख और कभी दुख होता है। आत्मा अपने जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा मात्र हमेशा एक सा रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, आप नौकरी पे लगे तो सुख हुआ, निकाल दिए गए तो दुख हुआ। अच्छा, आत्मा का क्या नुकसान नफा हुआ? कुछ नहीं। तो फिर सुख दुख आत्मा के कैसे हुए, कैसे मानोगे? अगर आपने बहिरंग में जो बाहर दिख रहा है उसको आपने अपना लिया है तो गड़बड़, और अगर आपने आत्मा का स्वरूप समझा हुआ है तो सुखी दुखी मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो फिर क्या पंडित जी, दृष्टि जीव स्त्री पुत्र आदि को अपने न कहे, मकान को अपना नहीं कहे? कहना 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक, एक अपना आत्मिक या स्वाभाविक। कहेगा तो वही। देखो, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि 2 जीव, उनसे पूछेंगे ये मकान किसका है? सम्यक दृष्टि कहेगा मेरा है, मिथ्या दृष्टि कहेगा मेरा है। पर मिथ्या दृष्टि उस मकान को अपना मानता है, सम्यक दृष्टि क्या क्या सोचता है? ये तो पुद्गल ईंट पत्थर का बना हुआ है, मैंने बनवाया इसलिए मेरा कहा जाता है, ये मेरा कैसे हो सकता है? अगर ये मेरा होता तो मैं जब यहाँ से मर के जाऊंगा तो क्या मेरे साथ जाएगा? नहीं, तो मेरा कैसे? कहेगा तो यही कि ये मेरी स्त्री है, ये थोड़ी कह देगा मेरी स्त्री नहीं है। मेरा बच्चा है, कहेगा मेरा बच्चा है, लेकिन अंतरंग परिणाम मेरा कोई नहीं। व्यवहार में लौकिक में कहना पड़ता है। ये थोड़ी है मंदिर से आएगा तो किसी के घर में घुस जाएगा,
किस घर में जाएगा? अपने ही घर में जाएगा, क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन मान्यता कैसी है? मेरा कोई घर नहीं, मेरा घर तो अपनी आत्मा है, मान्यता उसकी अपनी। पंडित जी, जब कहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो फिर इस शरीर को हम अपना माने या नहीं? अगर ना माने तो फिर हमें बुखार वगैरह आ जाता है, तो फिर हम इसका इलाज क्यों कराते हैं? हमने क्या बताया? ये शरीर किसका है? मेरा है, पर मेरा स्वभाव नहीं। मकान किसका है? मेरा है। स्त्री किसकी है? मेरी है। पुत्र किसका है? मेरा है। माता पिता मेरे हैं, सब मेरे हैं, लेकिन व्यवहार से, लौकिक में, वास्तव में मेरा कोई नहीं। इलाज कराना है, हाँ इलाज कराना मेरा काम है, और इलाज कराने पे ठीक नहीं हो मान लो शरीर, तो रोना मेरा काम नहीं। जैसे कोई जीव संलेखना कर रहा है, एक सज्जन के पास हम गए, हमारे मित्र थे जयपुर में, उनके सारे शरीर में भयंकर कैंसर हो गया था, और इतना बड़ा कैंसर हो गया, सारा शरीर फूट निकला, पूरे शरीर से पस मवाद बहता था। घर वालों ने क्या किया, जो बाहर का गैरेज था, उस गैरेज में उनको निकाल के बाहर कर दिया, इन्हें बाहर निकाल दो, घर के अंदर बहुत बदबू आने लगी, इन्हें घर में कौन रखेगा। तो उन पिताजी की कुर्सी बाहर गैरेज में लगा दी, पलंग बाहर गैरेज में लगा दिया। हमारा मौका पड़ा, हम उनके पास गए, क्योंकि हमारे मित्र थे। हमने उनसे जाते ही कहा, तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई, सारा शरीर सड़ रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। लेकिन उनका उत्तर तो देखो, उन्होंने उत्तर दिया, बेनाड़ा जी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, शरीर सड़ रहा है, सड़ने दो, मुझे क्या लेना देना, मेरे अंदर एक भी गंदगी नहीं है। ये है तरीका बात करने का। मिथ्या दृष्टि क्या मानेगा? मैं सड़ गया, मैं गल गया, मैं मर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। आचार्य जी क्या कहते हैं, कभी तुम्हें बुखार आ जाए तो इतना तो बोलना पहले सीख लो। कोई तुमसे पूछे, क्यों भैया आपको कितना बुखार है? मुझे नहीं, मेरे शरीर को 3 बुखार है। अगर इतना भी कहना सीखोगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ तुमने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मान लिया है। पहले हम ये तो सीखें, शरीर है किसका? मेरा है। हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन व्यवहार से, वास्तव में मेरा नहीं। आपकी यहाँ घड़ी आपने उतार के रख दी, और कोई इसे ले जाए तो आप रोकोगे नहीं? रोकोगे, क्यों? ये मेरी है, लेके से जा रहे हो। लेकिन वास्तव में मैं, ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, मेरा इसका क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। उन्होंने क्या लिखा, समय सार की गाथा बहुत अच्छी लिखी है। कम मेलो कम अम्मियो अहमिदियः कम च कम्मलो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवदिताव। कर्म और नो कर्मों में, नो कर्म माने शरीर आदि में, अहम इति मैं यह हूँ, ये मेरे हैं। जा ऐसा खल बुद्धि, जब तक निश्चय से तेरी ऐसी बुद्धि है, तब तक तू अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। और जहाँ तेरी बुद्धि ये हुई, ये मेरे नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, तो तू ज्ञानी है, प्रतिबुद्ध है, समझदार है, सम्यक दृष्टि। ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। इसलिए शरीर को बीमारी होगी, इलाज कराना है, कराना, वो इलाज का काम अपना। शरीर ठीक रहेगा, धार्मिक साधन हमारे ठीक होंगे। इस लिहाज से भोग भोगने के लिए कराना बेकार, पाप बंद का कारण। और अगर पूछे ना, शरीर जाए, जाओ, मेरा शरीर थोड़ी है, कर्मोदय से मिला है, असाता वेदनी का उदय है, इसको ठीक कराना मेरा काम है, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो ना हो जाए। अगर ऐसा माने तो दृष्टि आपकी ठीक है। इसलिए दृष्टि का सारा खेल। पंडित जी, इस प्रकार से वर्णन करने पर तो सम्यक दृष्टि की कथनी कुछ होती है, अंदर के परिणाम कुछ होते हैं, तो इससे तो मायाचारी का दोष नहीं लगता उसमें? मायाचारी का दोष नहीं, कहना व्यवहारने की अपेक्षा है, समझना निश्चयने की अपेक्षा है। दोनों सही है, दोनों सही है। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों बात ठीक है। वो मकान अपने को अपना बोल तो रहा है,
लेकिन निश्चय ने से नहीं, व्यवहार ने से। दोनों ने से दोनों कथन सही हैं। अगर आप एक कथन को दूसरे कथन में टैली करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कथन में आपको आपत्ति मालूम पड़ेगी, अन्यथा नहीं। व्यवहार ने से मकान मेरा है, निश्चय ने से मेरा नहीं है। दोनों मान्यताएं अपनी अपनी अपेक्षा से ठीक है। सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है, सभी को ऐसा मानना चाहिए। इसीलिए तो नयों का व्याख्यान है शास्त्रों में, नहीं तो नहीं। स्त्री तुम्हारी है व्यवहार ने से, निश्चय ने से मेरी नहीं। ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। स्त्री को भी बुद्धि रखनी चाहिए, ये मेरे पति हैं व्यवहार ने से, निश्चय ने से मेरे पति नहीं। अगर हम ऐसी बुद्धि रखेंगे कि ये कुछ भी मेरा नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, तो जीव तत्व का सही श्रद्धान, और मैं सुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि। अपनी धारणाएं ऐसी हों, हटा दीजिए, बदल दीजिए। क्यों? सम्यक दृष्टि बनना है। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।